मानव सभ्यता के लिए हमेशा से बेहद मददगार साबित होने वाले सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत ज्ञान और बुद्धि का एक विशाल खजाना है, जो कि लड़ाई झगड़े के सर्वव्यापी आधार के नीचे शिक्षाओं और पाठों के एक अनंत समुंदर की तरह है। महाभारत में प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, वासना, लाचारी, लालच और शक्ति के असली सार को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है, जिससे कि आज की नौजवान पीढ़ी को और यहाँ तक कि हर एक इंसान की जिंदगी को बहुत मदद मिल सकती है। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए महाभारत के कुछ अनमोल सुविचार लेकर के आया हूँ, जो आपकी जिंदगी को और थोड़ा आसान बनाने में मदद करेंगे। फिर चाहे आप अभी स्कूल या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर चाहे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों न हो, आपको इन विचारों को जरूर सुनना चाहिए, ताकि आप भी अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को और अधिक नए तरीके से देख पाएं। उससे कभी मत घबराओ जो हकीकत में है ही नहीं, जो ना कभी था और ना कभी होगा। जो हकीकत में है वो हमेशा से था और उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग के भी ऊपर बसे हुए होते हैं, एक वो जो ताकतवर होने के बावजूद भी सामने वाले को माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो कि बुरे होकर भी कुछ दान पुण्य के काम करते रहते हैं। जिस तरह से तेल के खत्म हो जाने पर जला हुआ दीपक भी बुझ जाता है, उसी तरह से कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी खराब हो जाता है। जिस तरह से सूखी पड़ी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी आग से जल जाती है, ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक न एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। सिर्फ मन ही वो होता है जो किसी को भी आपका दोस्त और दुश्मन बना सकता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो फिर हमेशा के लिए मैं और मेरा की इस लालसा और भावना से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, और वही एक होता है जिसे कि परम शांति मिल पाती है। तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके नियंत्रण में सिर्फ कर्म ही है। सच्चा धर्म हमारे लिए यही है कि जिन भी बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उसको फिर वही सब कभी दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का भी सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, इसीलिए सबको हमेशा किसी प्रधान सहारे का ही सहारा लेना चाहिए। अपनी महानता के लिए आप चाहे कितने ही तरीके आजमा लें, मगर मेहनत के बिना इस दुनिया में सब कुछ सादा है। जीत की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपनी ताकत और पराक्रम से वैसी जीत हासिल नहीं कर सकते जैसी कि वे सत्य, सज्जनता, धर्म और उत्साह से प्राप्त करते हैं। उदासी में जिसका मन दुखी नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती, और जो राग, डर व गुस्से से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि का होता है। जिस तरह से बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी पानी में बह जाती है, और बिना सारथी का रथ चाहे यहाँ चाहे वहाँ भटक सकता है, उसी तरह से सेनापति के बिना सेना का जहां मन चाहे वो वहां भाग सकती है। मिले हुए पैसों का इस्तेमाल करने में दो गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना ही चाहिए। एक है अपात्र को पैसा देना और दूसरा है सुपात्र को पैसा न देना, जो मुसीबत पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का सहारा लेता है, और वक्त आने पर दुख भी सह लेता है। उसको उसका दुश्मन कभी भी पराजित नहीं कर सकता। राजधर्म एक नाव के जैसा है, ये नाव धर्म रूपी समुंदर में बसा है। अच्छे गुण ही उस नाव का संचालन करने वाली ताकत है।
और धर्मशास्त्र ही उस नाव को बांधने वाली रस्सी है। मीठे शब्दों में कही हुई बात कई तरह से आपका भला करती है, मगर यही बात अगर खराब शब्दों में कही जाए तो एक विशाल अनर्थ की वजह बन जाती है। समय सब कुछ बनाता है और समय ही सब कुछ नष्ट कर देता है। समय सभी प्राणियों को जला देता है और समय ही फिर से उस आग को बुझा भी देता है। मनुष्य बारी बारी से सुख दुख का अनुभव करते हैं। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। इंसान को न तो हमेशा दुख होता है और न ही हमेशा सुख का आनंद मिल पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो यह जानता है कि जब सुख आए तो उसका आनंद लेना चाहिए और जब दुख आए तो उसे सह लेना चाहिए। गुस्सा सबसे अजेय शत्रु है। लालच लाइलाज रोग है। जो सभी प्राणियों के अनुकूल है वह ईमानदार है और जो क्रूर है वह बेईमान है। नासमझ लोग भविष्य में क्या हो सकता है इस पर ध्यान दिए बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इंसान किसी भी परिस्थिति में जो भी कर्म करता है उसे उन कर्मों का फल जिस भी परिस्थिति में दिया जाता है उसे प्राप्त जरूर होता है। दुनिया में दोस्ती कभी किसी के दिल में बिना थके नहीं रहती। वक्त उसे घिसता है जबकि क्रोध उसे नष्ट कर देता है। युद्ध सबका विनाश करता है, पाप करता है तथा जीत और हार का एक समान फल देता है। सुखद रूप हर्ष से भरा हृदय और मधुर वचन अतिथि के कारण होते हैं। हमेशा उठकर मेजबान को अतिथि की ओर बढ़ना चाहिए। वह उसे आसन दे और विधि से उसकी इज्जत करे। यही सनातन धर्म है। क्रोध इस संसार में मानव जाति के विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। क्रोधी इंसान पाप कर सकता है। क्रोधित इंसान कठोर शब्दों से अपने पक्षकारों का अपमान कर सकता है। क्रोधित इंसान यह भेद नहीं कर पाता कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे क्रोधित इंसान न कह सकता हो और नहीं कर सकता हो। इंसान को कभी भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा वह अपने साथ दूसरों के द्वारा करना पसंद नहीं करता। जो पुरुष वीर, सदाचारी और श्रेष्ठ होते हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया है, वे न तो कठोर शब्दों से खुद पर गर्व करते हैं और न ही अपशब्दों में लिप्त होते हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी के हित को नहीं देखता, बल्कि इंसान हित के उद्देश्यों से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। जो विजय की इच्छा रखते हैं वे पराक्रम से उतना नहीं जीतते जितना कि सत्य, करुणा और सदाचार से। इसीलिए हमेशा बिना अहंकार के लड़ो, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ जीत निश्चित है। इस दुनिया में जन्म से पैदा होने वाले रिश्तों से गुणवानों का रिश्ता ज्यादा जरूरी है। इंसान का शरीर रथ के समान है, उसकी आत्मा उसका चालक है और उसकी इंद्रियां घोड़े हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित उन बेहतरीन घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर जो बुद्धिमान और धैर्यवान होता है वह शांति से अपने जीवन की यात्रा करता है। पुरुष उन चीजों में अच्छा निर्णय खो देते हैं जो उनकी रुचि से संबंधित होती हैं। जुनून, भय या लालच के प्रभाव में कभी भी अच्छे कर्म करने का प्रयास न करें। अगर विद्यार्थी में रुचि नहीं है तो शिक्षक क्या कर सकता है। ज्ञान एक बीज है, बस आपका मन उपजाऊ होना चाहिए। सुख की लालसा इंसान को मोहित कर लेती है और फिर धीरे धीरे उसमें राग और क्रोध उत्पन्न कर देती है। शब्द अमूल्य हैं, अगर जरूरी हो तो उन्हें बोलें और उन्हें बोलने से भी पहले उन्हें ध्यान से तौलें।
जब इंतजार खत्म हुआ तो कौन याद करता है कि इंतजार कितना लंबा था या कितना मुश्किल था। मूर्ख वे हैं जो उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सिखाया नहीं जा सकता और जो उनकी बात सुनता है अविश्वास के साथ।